Hello everyone, how are you? Hope you are fine and enjoying study. I'm Kinjal Sonchatra, your science guide. This is the 6th chapter. Till 5th chapter we have already done. So today we are going to start with chapter number 6 and the name is How Plants Grow. जैसे हम बड़े होते हैं वैसे प्लांट्स कैसे बड़े होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो here it is warm up question is take the plant that do not need seeds to grow। एक या दो ऐसे प्लांट को आप टिक करो जिससे सीड नहीं चाहिए ग्रो करने के लिए। सो हियर इट इज़ द आंसर बनाना, ठीक है। बनाना को चाहिए नहीं बड़े होने के लिए उसका सीड। नाउ वी आर स्टार्टिंग द चैप्टर। आवर लीव्स लार्जली डिपेंड ऑन नेचर। हमारी जो लाइफ है वो ज़्यादातर नेचर के ऊपर डिपेंड है, राइट। प्लांट्स आर अ मेजर पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट। प्लांट्स है वो सबसे बड़ा वाला पार्ट है एनवायरनमेंट का। प्लांट्स गिव अस फूड। प्लांट्स हमें क्या देते हैं? फूड देते हैं। सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कम फ्रॉम प्लांट्स। सीरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स है वो प्लांट्स में से हमें मिलते हैं। Sugar, pulses and oil too also given by plants। और शुगर है, पल्सेस है, ऑयल है, वो भी हमें किससे मिलते हैं? प्लांट्स से मिलते हैं। प्लांट्स सप्लाई अस विथ वुड, फाइबर्स, गम, टी एंड कॉफ़ी। प्लांट्स क्या सप्लाई करते हैं? वुड, फाइबर्स, गम, टी एंड कॉफ़ी। दे ऑल्सो सप्लाई लाइफ गिविंग ऑक्सीजन। वो हमें क्या सप्लाई करते हैं? ऑक्सीजन भी। उससे हम क्या करते हैं? ब्रीथिंग। तो वो ब्रीथिंग वाला चैप्टर है, वो नेक्स्ट वाला है। तो हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन। प्लांट्स मेक आवर वर्ल्ड ब्यूटीफुल। प्लांट से क्या होता है? हमारा वर्ल्ड है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाता है। लाइफ ऑन अर्थ कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट प्लांट्स। लाइफ है हमारी एग्जिस्ट ही नहीं है विदाउट प्लांट्स। नाउ हाउ प्लांट्स ग्रो। पर वो ग्रो कैसे होते हैं भाई? वो तो क्वेश्चन मार्क है ना, हमें तो पता नहीं है। तो इसी बारे में तो हम चैप्टर में पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन हेल्प्स। क्या हेल्प करता है? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन हेल्प्स प्लांट इन मेंटेनिंग देयर एग्जिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ न्यू प्लांट्स। रिप्रोडक्शन है वो प्लांट्स को हेल्प करता है अपनी एग्जिस्टेंस में न्यू प्लांट्स बनाने के लिए। प्लांट्स रिप्रोड्यूस इन मैनी वेज। प्लांट्स है वो रिप्रोड्यूस कई तरह से हो सकते हैं। रिप्रोड्यूसिंग इज ऑल्सो कॉल्ड मल्टीप्लाइंग। रिप्रोड्यूसिंग क्या बोल सकते हैं हम उसे? मल्टीप्लाइंग, बिकॉज मैनी प्लांट्स ग्रो आउट ऑफ सीड्स और पार्ट्स ऑफ वन प्लांट। एक ही प्लांट के कई पार्ट्स और सीड की हेल्प से हम ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम सीड्स। अभी सीड्स से कैसे ग्रो होता है उसके बारे में है। मोस्ट प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। कई तरह के प्लांट्स है वो सीड से ग्रो होते हैं। सीड्स आर यूजुअली इनसाइड द फ्रूट्स। तो आपने देखे ही होंगे सीड्स, राइट। वो फ्रूट के अंदर की तरफ होते हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज। उसके शेप्स भी अलग होते हैं, साइज भी अलग होती है। न्यू प्लांट्स ग्रो व्हेन सीड्स फॉल ऑन द सोइल। न्यू प्लांट्स कभी होता है ग्रो? जब आप सीड को सोइल में डालते हैं। सम सीड्स आर नॉट फुल्ली ग्रो व्हेन दे आर सेपरेटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स प्लांट्स। वो फुल्ली ग्रो नहीं हो सकते हैं जब भी आप सेपरेट कर दो पेरेंट प्लांट से। सच सीड्स डू नॉट ग्रो इनटू न्यू प्लांट। वो जो भी अच्छी तरह से पके नहीं है वैसे सीड्स हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो नया प्लांट बनाने के लिए एबल नहीं है। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ सीड। सीड का स्ट्रक्चर कैसे होता है? मतलब कि अगर आप कोई भी सीड देखो तो उसका स्ट्रक्चर मतलब अंदर की तरफ वो क्या होता है? इफ़ यू ईट एन एप्पल और एन ऑरेंज। जब भी आप कुछ भी खाओ, जैसे एप्पल खाओ या फिर ऑरेंज, यू विल फाइंड सीड्स इनसाइड। तो आपको आप फाइंड कर सकोगे कि अंदर की तरफ क्या है? सीड्स। न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम दिस सीड्स। तो नए जो प्लांट्स होते हैं वो इसी सीड से बनते हैं।
हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड अ सीड केयरफुली? क्या कभी भी आपने ये ऑब्जर्व किया है सीड को केयरफुली? द फॉलोइंग पिक्चर्स आर शोन हाउ अ बेयर सीड लुक्स लाइक। मतलब ये पिक्चर्स दिए हुए हैं, इससे आपको पता चलेगा कि सीड अंदर की तरफ से कैसा होता है। सो हियर ये आउटसाइड है, ये इनसाइड है। स्ट्रक्चर ऑफ सीड देखो, लेयर है, सीड लीव्स और कोटिलिडॉन्स स्टोर फूड फॉर द बेबी प्लांट। तो ये बाहर की जो पोर्शन है उसमें क्या होता है, स्टोर करता है फूड बेबी प्लांट के लिए। एन आउटर कवरिंग कॉल्ड सीड कोट, ये बाहर का जो कोट है उसे बोलते हैं सीड कोट। वो क्या करता है, प्रोटेक्ट्स द बेबी प्लांट इनसाइड द सीड। वो बेबी प्लांट को प्रोटेक्शन देखता है इन सीड के इनसाइड। द सीड कोट हैज़ अ टाइनी होल। सीड कोट में क्या होता है, छोटे छोटे होल्स होते हैं। टाइनी होल थ्रू विच द सीड गेट्स वाटर, उससे क्या होता है, वो वहाँ से पानी मिलता है उसे। नाउ अ सीडलिंग, सीडलिंग किसे बोलते हैं? इफ सीड गेट्स द राइट अमाउंट ऑफ वाटर, एयर एंड वार्मथ, मतलब कि एनर्जी फ्रॉम सन, a seed will produce a baby plant or seedling। जब भी सीड है वो अच्छी तरह से राइट अमाउंट में वाटर जब भी उसे मिलता है, अच्छा एयर मिलता है और वार्म मतलब कि एनर्जी मिलती है सन से, तभी क्या होता है, बेबी प्लांट ग्रो होता है और उसे बोल सकते हो आप सीडलिंग। नाउ जर्मिनेशन, तो जर्मिनेशन किसे बोलते हैं? द प्रोसेस बाय विच, कोई भी प्रोसेस जिससे अ सीड प्रोड्यूसेस बेबी प्लांट और सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन। तो ये प्रोसेस है पूरी जिससे सीड प्रोड्यूस करता है बेबी प्लांट और सीडलिंग, उसे बोलते हैं जर्मिनेशन। तो सीडलिंग किसे बोलते हैं? जो बेबी प्लांट बनता है उसे बोलते हैं सीडलिंग, और ये प्रोसेस को बोलते हैं जर्मिनेशन। नाउ डिस्पर्सल, द प्रोसेस बाय विच द सीड्स आर स्कैटर्ड, कोई भी प्रोसेस है जिससे सीड है वो स्कैटर्ड अवे फ्रॉम प्लांट, मतलब कि अलग हो जाता है, दैट प्रोड्यूसेस देम इज कॉल्ड डिस्पर्सल, मतलब कि अलग हो जाना, उसे बोलते हैं डिस्पर्सल। डिस्पर्सल हैपन्स इन सेवरल वेज, मतलब कि कई वेज ऐसे होते हैं जिससे ये डिस्पर्सल हो सकता है। फर्स्ट वन इज डिस्पर्सल बाय विंड। विंड मतलब कि ज़्यादा अगर पवन आ गया तो उससे भी हो सकता है, मतलब कि अलग हो जाता है। मैनी सीड्स आर बोर्न अवे बाय द विंड। द सीड्स ऑफ द मिल्क वीट आर लाइक पैराचूट्स, विंड कैरीज दैम अवे फ्रॉम द मदर प्लांट, वो हमें मिलता है मदर प्लांट से अलग ही तरह। द विंग्ड सीड्स मतलब कि अगर एयर से वो अलग हो गए, वो सीड्स, विंग्ड सीड्स ऑफ द साइकमोर एंड इंडियन एल्म ग्लाइड इन द विंड, विंड में अगर वो मिले, सम ऑफ दिस सीड्स, ये उसमें से कोई सीड्स गेट कवर्ड विद इन अ एंड जर्मिनेट व्हेन इट्स रेन, वो जर्मिनेट होता है जब भी रेन्स होता है। नाउ डिस्पर्सल बाय एनिमल्स, अगर एनिमल्स से अलग हो गए, मतलब कि एनिमल्स कोई भी लेकर गए, तो एनिमल्स डिस्पर्स प्लांट सीड्स एंड फ्रूट्स इनटू टू वेज, वो भी दो तरह से हो सकता है। द होल्ड स्पाइन्स ऑफ सर्टेन सीड्स स्टिक टू द फेदर्स ऑफ बर्ड्स, जब भी बर्ड्स है वो प्लांट के ऊपर बैठते हैं तभी स्टिक हो जाते हैं सीड्स, और जब भी वो उड़ते हैं बर्ड्स वहाँ से तो वो नीचे गिर जाते हैं। एंड हेयर ऑन एनिमल्स एंड रीच फार अवे प्लेसेस वेयर दे जर्मिनेट, जब जहाँ पे वो क्या हो जाता है, जर्मिनेट मतलब कि गिर जाता है, एंड वहाँ पे ही ग्रो होता है। मैनी काइंड्स ऑफ फ्रूट्स आर ईटन बाय बर्ड्स, कई तरह के फ्रूट्स है वो बर्ड्स या फिर एनिमल्स खाते हैं, लाइक स्क्विरल्स, रैबिट एक्सेट्रा। These animals often take the seed for far away places, वो भी सीड से वो बाहर की तरफ गिर जाते हैं। People are help in spreading seeds far away from where they grow naturally, तो people को वहाँ कहाँ पे मिलते हैं, जहाँ पे वो नेचुरली ग्रो होते हैं वहाँ पे।
नाउ थर्ड वन इज डिस्पर्सल बाय वाटर। अगर आप वाटर ज़्यादा डाल दो तो सीड्स अलग हो सकते हैं। नाउ सीड्स ऑफ प्लांट्स जैसे लोटस, कोकोनट एक्सेट्रा दैट ग्रो इन और नियर वाटर कैरीड बाय वाटर टू डिफरेंट प्लेसेस। जहाँ से पानी गिरता है तो वहाँ पे सीड वैसे ही उसके साथ चले जाते हैं। द कोकोनट इज़ वन सच एग्जाम्पल। तो कोकोनट है वो इसका एक एग्जाम्पल है। नाउ डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन से भी हो सकता है। इन सम प्लांट्स लाइक द लेडीज फिंगर फ्रूट एक्सप्लोड्स स्प्रेड सीड्स एंड द सीड्स अवे फ्रॉम द मदर प्लांट। तो ये लेडीज फिंगर है, फ्रूट एक्सप्लोड्स है, वो क्या होता है कि वो अलग जगह पे मिलता है। देखो ऐसे लेडीज फिंगर में से अलग हो गए आप सीड्स वो। नाउ ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम रूट्स स्टीम्स एंड लीव्स। अभी ग्रो कैसे होता है? रूट से भी हो सकता है, स्टीम से भी हो सकता है एंड लीव से। सो प्लांट्स आर फैसिनेटिंग, मतलब कि अलग अलग तरह के होते हैं प्लांट्स है वो। प्लांट्स आर फैसिनेटिंग, they can grow not only from seeds but also with the help of the roots, stems and leaves। तो अब तक हमने कौन सी चीज़ देखी कि सीड्स से कैसे बनता है प्लांट्स वो। तो यहाँ पे तो ग्रो कैसे होता है, तो वो ग्रो रूट से हो सकता है, स्टीम से हो सकता है, लीव्स से भी हो सकता है। सो रूट्स दैट कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। तो जो रूट्स है वो कैसे प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करता है। सो हियर इट इज़ स्वीट पोटैटोज, रेडिश, turnip, carrot, dahlia, etc. are roots of plants which have stored food in them। तो ये सब चीज़ें जो हमने पढ़ी जैसे स्वीट पोटैटो, रेडिश है, टर्निप है, कैरेट है, ये सभी क्या है कि वन टाइप ऑफ रूट्स है। रूट्स में क्या होता है कि फूड है वो स्टोर होता है। इफ़ वी प्लांट देम, अगर वो हम प्लांट कर दे इन सॉइल और in put water regularly, roots shoot grow from them। तो क्या होता है उसमें से रूट्स में से शूट्स ग्रो होता है। रेगुलरली आपको वो अच्छी तरह से ख्याल रखना है उसका। नाउ स्टीम्स दैट कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। अभी स्टीम्स कैसे ग्रो होता है न्यू प्लांट्स में? सर्टेन प्लांट्स, कई तरह के प्लांट्स प्रोड्यूस लॉन्ग स्टीम्स कॉल्ड रनर्स। बड़े बड़े स्टीम्स प्रोड्यूस करते हैं उसे बोलते हैं रनर्स, विच ग्रो अलोंग द सरफेस ऑफ देम एंड डेवलप प्लांटलेट्स। तो वो क्या होता है कि ग्रो होता है, डेवलप भी होता है अलग तरह से। न्यू प्लांट्स फ्रॉम व्हेन द प्लांटलेट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द प्लांट। तो वो प्लांट से अलग हो जाते हैं तब भी क्या होता है उसमें ग्रो होता है। नाउ पोटैटो, पोटैटो इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ स्टीम। पोटैटो क्या है? एक तरह का स्टीम है विच ग्रो अंडरग्राउंड। वो कहाँ पे होता है? अंडरग्राउंड होता है। इट हैज़ बर्ड्स कॉल्ड आइज, उसे बर्ड्स होते हैं उसे बोलते हैं आइज ऑन इट्स सरफेस। एनी पीस ऑफ पोटैटो, कोई भी पीस ले लो पोटैटो का, विच हैज़ एटलीस्ट वन आई कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। वो न्यू प्लांट ग्रो करने के लिए हेल्पफुल होता है। नाउ ऑनियन, ऑनियन इज़ ऑल्सो अ स्पेशल काइंड ऑफ स्टीम। ऑनियन है वो भी एक तरह से क्या है कि स्पेशल स्टीम है। इट विल ग्रो लीव्स, ये किससे होता है? लीव्स से ग्रो होता है। इफ़ यू प्लांट वन इन द ग्राउंड, कोई भी आप एक ग्राउंड में ग्रो कर दो तो उसका प्लांट बन सकता है। न्यू प्लांट्स ऑफ जिंजर एंड बनाना, जिंजर और बनाना के भी न्यू प्लांट्स देखो। फ्रॉम द पार्ट ऑफ देयर स्टीम्स दैट ग्रो अंडरग्राउंड, वो स्टीम से ही ग्रो होता है। वो कहाँ पे होता है? अंडरग्राउंड। इफ़ सम प्लांट्स, अगर कोई प्लांट्स व्हेन अ पार्ट ऑफ द ग्रोइंग, जब भी वो ग्रो होता है, रीजन ऑफ द स्टीम इज केप्ट इन मॉइस्ट सॉइल, इट डेवलप्स रूट्स एंड ग्रो इनटू कंप्लीट प्लांट। स्टीम से वो शुरू होता है, फिर क्या बनता है? रूट्स बनते हैं और ग्रो होता है कंप्लीट प्लांट में। मनी प्लांट एंड रोज आर ग्रोन फ्रॉम स्टीम कटिंग्स। मनी प्लांट्स है, रोज है, वो स्टीम की कटिंग करने से नया बनता है। ठीक है,
तो आज यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर से हम यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। चलो तब तक के लिए बाय बाय।